हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू रिसर्च एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आज हम आपके लिए हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी बीएड, बीडीओ री एग्ज़ाम, लेखपाल जिसमें भी हिंदी आती है उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं और आपको हम कम से कम समय में इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या होगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 6, 7, 9, 10। राइट आंसर है आपका काव्य में 9 रस माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी भावों की संख्या। अगला क्वेश्चन, स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है? 9, 10, 11, 12। यहाँ पर आपका राइट आंसर है स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। अब देखते हैं कि सारे जो रस हैं उनके स्थायी भाव। तो यहाँ पर जो पहला रस जो सबसे अच्छा माना जाता है श्रृंगार रस, रसों का जो राजा कहलाता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है रति। और करुण रस का शोक होता है, वीर का उत्साह, हास्य का हास, और रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय, इस स्थायी भाव, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। अगला क्वेश्चन, वह अगले वर्ष आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। राइट आंसर होगा संबंध कारक। वह अगले वर्ष आएगा, यहाँ पर संबंध कारक होता है। जब मतलब किसी वाक्य में आय संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले पद शब्द कारक कहलाते हैं। तो वाक्य वह अगले वर्ष आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि वह अगले वर्ष आएगा, यहाँ पर संबंध कारक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। राइट आंसर है आपका रामविलास शर्मा, नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ठीक न्याय होना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तेल देखो, तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए का थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब होता है दूध का दूध पानी का पानी होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना। राइट आंसर होगा वचन से फिरना का अर्थ होता है थूक कर चाटना। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए थाती था, ऐसे एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऐसी एकाध बात और देखने को आती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। तो यहाँ पर हम केतली जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि हम कहते हैं केतली रखी हुई है। और स्कूल को कहते हैं स्कूल कैसा होता है, फुटपाथ कैसा, स्टोव कैसा है, इसलिए यहाँ पर जो केतली है दो स्त्रीलिंग में आती है, बाकी सब पुल्लिंग में आते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खग अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है हिंदी की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। राइट आंसर होगा आपका भक्तमाल तुलसीदास की रचना नहीं है। बाकी रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली ये सारी तुलसीदास की हैं। अगला क्वेश्चन, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियाँ साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान होना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहुत दौड़ धूप करना। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो, सुनो वह गा रही है। नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो यहाँ पर विराम चिन्ह, कौन सा विराम चिन्ह सही नहीं है वो बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमें इस वाक्य को मिश्र वाक्य रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो यहाँ पर उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा कि मैं उसे निर्दोष घोषित किया जाता है। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाता है। उसने कहा कि मैं अपने आप को निर्दोष घोषित करता हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ। ये नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, संभाव्य भूतकाल। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, संभाव्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रजतीत, इंद्रजित, इंद्रिय या निग्रह, इंद्रियातीत, इंद्रधनुष। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रियातीत आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र अभद्र, भय साहस, मूढ़ ज्ञानी, मान्य ध्यान। इसका राइट आंसर होगा मान्य ध्यान आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के विलोम हैं। हमें बताना था कौन सा सही नहीं है। भय का साहस हो गया, मूढ़ का ज्ञानी हो गया, तो मान्य का अमान्य होना चाहिए। तो यहाँ पर मान्य का ध्यान दिया हुआ है, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? लाल, ललाट, ललिमा, ललाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा मस्तक का पर्यायवाची शब्द ललाट। ललाट मस्तक को भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? यहाँ पर हमें बताना है कि सखियों सहित, जो सखियों सहित का अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, संबंध बोधक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। प्रत्यंग में अव्यय भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण, अयादि, वृद्धि, यड़। पो धन अन अयादि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, ओ, आओ, आय। राइट आंसर है आपका आय, ये कंठ तालव्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? ला, पा, चा, टा। राइट आंसर है जो आपका ला आएगा। ये अंतःस्थ व्यंजन भी है और ला को लुंठित वर्ण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 25 से 30, प्रश्न संख्या 23 से 25 तक वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करें। इस प्रकार के प्रश्न में एक वाक्य खंडों में बांटकर उन्हें ए, बी, सी, डी की संज्ञा दी जाती है। तो परीक्षाओं को वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करना होगा जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, कई नई साहित्यिक आंदोलन चले, नई प्रवृत्तियों को जन्म मिला और नई नई प्रतिमाएं प्रकाश में आई, कोई त्रुटि नहीं। तो क्या बताएंगे हमें यहाँ पर कौन सी त्रुटि दिख रही है? यहाँ पर दिख रही है कि कई नई साहित्यिक आंदोलन चले। यहाँ पर जो कई नई है यही गलत है। अगला क्वेश्चन, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है, कोई त्रुटि नहीं।
हमें बताना है कि यहाँ पर कोई त्रुटि है या नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रसोई में गैस के ऊपर रखा दूध। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले। कोई त्रुटि नहीं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि उसे, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा कौन सी रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, अद्भुत, भीभत्स। राइट आंसर है जुगुप्सा, ऑप्शन डी, भीभत्स का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों के बीच एक अल्पज्ञ व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति में ऐढ़न होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। राइट आंसर है मूर्खों के बीच में अल्पज्ञ व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरे ऊपर कृपा करें, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वाक्य में डैश कहलाते हैं। अगर कर्ता के अनुसार होते हैं तो यहाँ पर कृतवाच्य होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रामू खाना खा रहा था। यह आपका अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में आता है? लड़का, प्राण, घोड़ी, चिड़िया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्राण। ये आपका सदा बहुवचन में आता है, जबकि लड़का का लड़कों हो जाएगा, घोड़ी का घोड़ा, चिड़िया का चिड़िया। इसका घोड़ियाँ होगा, इसका चिड़िया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गधा नहीं, कांत कांति आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, परसर्ग, संज्ञा, विशेषण। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, परसर्ग आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, ऊनी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आजीविका। ये आपका राइट आंसर है। बाकी आशीर्वाद में वा मेरा होना चाहिए, अध्ययन में एक या और आता है यहाँ पर, और ऊनी में बड़ा हुआ आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उस शब्द, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुपम कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। लौकिक का क्या होगा विलोम? अलौकिक आपका राइट आंसर है, लौकिक का अलौकिक। अगला क्वेश्चन, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिनकर, नरेश, कलाधर, सारंग। तो सूर्य का पर्यायवाची सही है दिनकर, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। राइट आंसर है आपका अनुशासित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द पहचानिए। निद्रा, अचरज, अलमारी, कबूतर।
राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी अलमारी आपका विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्रस्तर, जामुन, तैल, पौत्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जामुन, ये आपका तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कारण, लोहा, बंदर, दूध। यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कारण आपका तत्सम है। अगला क्वेश्चन, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दी। रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी उपसर्ग। यहाँ पर अध जो है ये आपका उपसर्ग है, अधमरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास पहचानिए। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर यथाशक्ति, जहाँ पर यथा यानी कि उपसर्ग शब्द आ जाता है तो वहाँ पर अक्सर आपका अव्ययभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महेश्वर प्लस महेश्वर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? आ प्लस आ ए, आ प्लस ए ए, आ प्लस ए ए। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर है आ प्लस ए बराबर ए, इसमें राइट आंसर है। अब देखते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन, 48 से 50 नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हवा चले अनुकूल तो नावें नौसिखिए भी ले लेते हैं, नौसिखिए भी खे लेते हैं। सहज डगर पर लंगड़े भी बैसाखी से चल लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं, रोशन कर लाख चिरागों को। नमन उन्हें जो लौटा लाते गई बहारों को। फैला कर के हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है। बहुत बहती नदियों से पानी भी प्यास बुझाना आशा है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। वही लोग जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। चलिए देखते हैं गद्यांश से आने वाले क्वेश्चन। कभी उन्हें नमन कर रहा है जो सरल मार्गों पर चलते हैं, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं, ये लहरों पर नाव चला देते हैं। राइट आंसर होगा आपका जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। अगला क्वेश्चन, कविता में वैसाखी का भावार्थ है। एकल फसल, एक महीना, सहारा, सीढ़ी। राइट आंसर है सहारा, वैसाखी मतलब सहारा होता है। अगला क्वेश्चन, पानी की प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है। अलंकार है आपका रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी उपमा अलंकार है। आज आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।